हरियाणा के हिसार की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा की खबरें टीवी चैनलों, अखबारों और सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। ज्योति मल्होत्रा पर आरोप है कि उसने पाकिस्तान के लिए जासूसी की है। हिसार पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक ऐसी लड़की जो भूटान, थाईलैंड, पाकिस्तान, नेपाल, इंडोनेशिया और चीन गई और वहां के वीडियो भी बनाए, ऐसी लड़की जिसके सोशल मीडिया पर ठीक ठाक संख्या में फॉलोअर्स हैं, उसके पड़ोसी भी उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते। ऐसे में वो ISI के संपर्क में कैसे आई? साथ ही अब तक ज्योति के मामले में क्या क्या खुलासा हुआ है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ चल रही जांच को लेकर मीडिया ने सूत्रों के हवाले से कई खुलासे किए हैं, जिसमें दावा किया गया है कि ज्योति का पाकिस्तान एम्बेसी के कर्मचारी दानिश से कनेक्शन था। पाकिस्तान में बैठे ISI अधिकारी अली हसन से व्हाट्सएप चैट के डिटेल्स मिले हैं। ज्योति का कबूलनामा, जिसमें उसने माना है कि कुछ पाकिस्तानी एजेंट्स के मोबाइल नंबर फर्जी नाम से सेव किए थे ताकि शक न हो। पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी दानिश ने ज्योति को जाल में फंसाया, उससे मोहरा बनाया। अब सवाल ये है कि क्या ज्योति का इस्तेमाल कर अन्य जासूस रिक्रूट के लिए किए जा रहे थे? हालांकि अब इस मामले में हिसार पुलिस ने भी एक बयान जारी कर अपना पक्ष रखा है। पुलिस का कहना है कि ज्योति उनकी हिरासत में है, किसी केंद्रीय एजेंसी ने अब तक उससे पूछताछ नहीं की है। पुलिस का कहना है कि उसके पास कोई भी सैन्य और रणनीतिक जानकारी होने का कोई तथ्य अब तक सामने नहीं आया है। पुलिस ने कहा है कि उसके पास मौजूद डिवाइसेस जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है। यहां तक कि उसकी डायरी भी पुलिस को नहीं मिली है। 4 बैंक अकाउंट्स की जांच चल रही है। पुलिस का कहना है कि ज्योति पाकिस्तान के खुफिया अफसरों के साथ सब कुछ जानते हुए भी संपर्क में थी, लेकिन उसका किसी आतंकवादी संगठन या घटना से कोई कनेक्शन अभी सामने नहीं आया है। इस बीच गीतकार मनोज मुत्तसिर ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, जो सवाल उठाए जा रहे हैं ये हर युग में उठाए गए हैं। सवाल भगवान श्री राम पे उठाए गए, सवाल भगवान श्री कृष्ण पे उठाए गए, तो आज अगर ऑपरेशन सिंदूर पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं तो मुझे इससे कोई बहुत अचंभा नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि पहली बार हमने ये देखा कि एक तिरंगे झंडे के तले पूरा देश आके खड़ा हो गया और हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस थी, हमारी जो सेनाएं थी, उन्होंने इतना मुंहतोड़ जवाब दिया एक आतंकी कार्रवाई का। हम इसको सेलिब्रेट कब करेंगे? हम सवाल ही उठाते रहेंगे, हम कभी सेलिब्रेट भी करेंगे? आप अपनी सेनाओं का मनोबल ऊंचा करने के लिए क्या कर रहे हैं? आप जिस तरह के सवाल उठाते हैं, एक तो उनकी कोई बुनियाद नहीं है। मेरे ख्याल से अब एक ऐसा समय है जब हमको भारत के शौर्य को, भारत की सेना को पूरी तरह से एक उत्सव की तरह मनाना चाहिए। हमारा वो बुज़दिल पड़ोसी जिसने धर्म पूछ के हमारे भाइयों को मार दिया था, जो जवाब उसको देना था वो हमने दिया है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, इस गलतफहमी में कोई न रहे कि सीज फायर का मतलब ये है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ हॉल्ट हुआ है। मुझे तो पूरी संभावना इस बात की लगती है कि अगर पाकिस्तान अपनी कायरता से, अपनी बुज़दिली से बाज नहीं आया तो हो सकता है पाकिस्तान के खत्म होने के बाद ही ऑपरेशन सिंदूर खत्म। विपक्ष का काम है सवाल उठाना। अगर ऐसा होता कि ये सर्वदलीय डेलीगेशन ना होके एक पार्टी का डेलीगेशन होता, तब सवाल एकदम लाजमी था कि भाई आपने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की या किसी भी एक दल के लोगों को कैसे भेज दिया? देश में और भी आवाजें हैं, और भी इंटेलेक्चुअल्स हैं। तो मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि जब सबको भेजा गया, जब सब पार्टियों से राय मशवरा करके और हमने कुछ डेलीगेट्स चुने जो जाके हमारा पक्ष इंटरनेशनल फोरम पे रखेंगे, तो इसमें शिकायत मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूं। मैं भी समझना चाहता हूं कि शिकायत हो मुझे, पर मुझे हो नहीं रही है शिकायत। किसी को क्यों शिकायत है? हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसका खंडन स्पष्ट शब्दों में कर दिया है और मुझे लगता है उसके बाद किसी शंका की, किसी संदेह की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। जो सीज फायर हुआ है ये पाकिस्तान की सेना और भारत की सेना के बीच की बात है। इसमें ट्रंप या किसी भी तीसरी ताकत का कोई रोल, कोई भूमिका मैं नहीं देखता। स्पेशली शिमला समझौते के बाद तो यह तय हुआ था कि कोई तीसरी शक्ति इसमें इन्वॉल्व होगी ही नहीं। तो भारत तो अपने हर समझौते के साथ, अपने हर शब्द के साथ अडिग खड़ा रहा है। तो मैं ये मानने से पूरी तरह इनकार करता हूं कि भारत ने ट्रंप को या किसी के लिए भी वो विंडो खोली होगी कि आप आए हमारे बीच में सुलह कराएं। हम तो हमेशा से इस बात के खिलाफ थे कि जो कश्मीर है वो मुद्दा भारत का आंतरिक मुद्दा है, इसको हम इंटरनेशनल मुद्दा मानते ही नहीं है। तो ये बड़ा हास्यास्पद है कि ट्रंप आए और उन्होंने फोन किया। जो बातें हमने भी सुनी हैं, इस पर मुझे सिर्फ हंसी आती है और मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो मोदी जी कहते हैं, जो प्रधानमंत्री का वक्तव्य है, पूरे देश को उसके साथ उस पर सामंजस्य रखना चाहिए और उस पर विश्वास रखना चाहिए। मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है कि यूट्यूब जो एक कम्युनिटी है, इसका काम भी राष्ट्र निर्माण है। और आज जब यूट्यूब
पे अच्छी खासी फॉलोइंग रखने वाले लोग, लाखों लोग जिनको फॉलो करते हैं, अगर वो देशद्रोह में किसी भी तरह से लिप्त हैं तो ये बड़ा अलार्मिंग है, ये बड़ा चेतावनी का और चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि हमारी एजेंसियों को, हमारी सुरक्षा एजेंसियों को इस पे और काम करना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके। मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि भारत को खतरा कभी पाकिस्तान के परमाणु बम से नहीं है, जो भारत के कीटाणु बम हैं उनसे बड़ा खतरा है भारत को। तो ये भारत के कीटाणु बम हैं, इनसे हमें लड़ना चाहिए, इनका सफाया होना चाहिए। तो ये थी ज्योति मल्होत्रा से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।